नमस्कार। स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हो सकते हैं, वो आपको इस चैनल के माध्यम से जीएस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं पिछली वीडियो में भी डाला है, पारिस्थितिक पिरामिड। तो हमारा उसमें से ऊर्जा का पिरामिड जो रह गया था वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इससे पहले पिछली 2 वीडियो जो डली हुई हैं पिरामिड की, उन्हें जरूर देख लें, जिससे कि कम से कम अच्छे प्रकार से समझ में आपको ये टॉपिक आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा पहले कुछ पिरामिड बताए गए हैं तो वो अच्छे खासे समझ में आ जाएंगे। फिलहाल हम ऊर्जा के पिरामिड पर बात करेंगे और ऊर्जा के पिरामिड को, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली और पूरी देख ली, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया या कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऊर्जा का पिरामिड कहते किसे हैं? जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के, देखिए एग्जाम डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों, जो कि हरे पौधे वगैरह होते हैं, तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के ऊर्जा के संबंध में जो ज्ञान होता है उसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिकैप करूंगा। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के ऊर्जा के संबंध में जो ज्ञान होता है उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ध्यान रखना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये चीजें दिमाग में आपको डाल लेनी है। पॉइंट, ये पहला पॉइंट है इस टॉपिक का, ये तो डाल ही लेना है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अच्छा, सीधा बनता है तो क्यों बनता है? देखिए, ऊर्जा का पिरामिड इसलिए सीधा बनता है, अगर हम देखें इस ऊर्जा के पिरामिड में सबसे अधिक अगर किसी में ऊर्जा होती है तो वो होते हैं हरे पौधे, जिन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हरे पौधे में ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ध्यान रखना है ऊर्जा सूर्य से आती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हरे पौधे से जो ऊर्जा ऊपर की तरफ फिर चलती है तो ऊर्जा की हानि होती जाती है। ध्यान रखना है, ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है, ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे ऊर्जा के उपभोक्ता स्तर में ऊर्जा चलती चली जाएगी तो ऊर्जा की कमी होती चली जाएगी। और ये बात मैं पहली वीडियो में बता भी चुका हूं। यदि किसी भी पिरामिड में, चाहे ऊर्जा का पिरामिड हो, चाहे जीव संख्या का पिरामिड हो, चाहे जीव भार का पिरामिड हो, यदि आपको ऊपर की तरफ चाहते में उसको देखते में वृद्धि का अनुभव हुआ है तो समझिए पिरामिड उल्टा बनेगा, और यदि कमी का अनुभव हुआ है तो समझिए पिरामिड सीधा बनेगा। यहां से कई बार एग्जाम में ऊर्जा के पिरामिड से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि इसकी कुछ हिंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताए हैं,
तो उसको हमें थोड़ा सा याद रख के चलना है, जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। ये पिरामिड है, मान के चलिए यहाँ पर पौधा है, और मैंने अभी आपको बताया है कि पौधे में जो ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होती है। पौधा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है ऊर्जा के पिरामिड के संबंध में। इसे बोलते हैं हम प्राथमिक उत्पादक। यहां पर ऊर्जा होती है, ये मान के चलिए यहां पर 1000 जूल ऊर्जा है, ये मान के चलिए। और अगर यहां से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो प्राथमिक उत्पादक है, जो हरे पौधे हैं, इनको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो मैंने अभी आपको बताया है, ध्यान रखना है। ये ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से। उसके बाद ये भी बात याद रखनी है, पौधे के ऊपर कीट, और कीट को क्या कहते हैं? मेढक। और मेढक को क्या कहते हैं? सर्प। क्या हुआ? उत्पादक के बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया है कि किसी पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के, ये इकोसिस्टम है इनका, तो पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधे तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में, के ऊर्जा के संबंध में, एनर्जी के संबंध में जो ज्ञान होता है उसे ऊर्जा का पिरामिड भी कहते हैं। बिल्कुल सेम ही परिभाषा है, अगर हम इसे भी देखें। अब इसमें क्या है कि ऊर्जा, मान के चलिए पौधे को 1000 जूल है, ऊर्जा के पिरामिड में हमेशा 10% ऊर्जा मिलती चली जाती है ऊपर की तरफ। ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1000 का 10% ऊर्जा मिलेगी कीट को, तो इसका मतलब 100 जूल कीट को मिल जाएगी। और 100 का 10% ऊर्जा मिलेगी मेंढक को, 100 का 10% ऊर्जा मिलेगी मेंढक को, तो 10 जूल। और 100 का 10% ऊर्जा मिलेगी मेंढक को, 10 जूल। और 10 का 10% ऊर्जा मिलेगी सर्प को, तो इसको मिलेगी सर्प को 1 जूल। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, ऊपर की तरफ जैसे ही हम जा रहे हैं तो हमें कमी का अनुभव हो रहा है। किस चीज का अनुभव हुआ? हमें कमी का। तो इस बात को हम सीधी प्रकार से कह सकते हैं कि पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन मैंने पहले ही इस पॉइंट को बता दिया है, ये याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही सीधा बनेगा। उसका कारण यही है कि ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाने में या उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की तरफ बढ़ने में ऊर्जा घटती है। तो आशा करता हूं कि ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ घट रही है, इसलिए कैसा पिरामिड बनेगा? ऊर्जा का सीधा पिरामिड बनेगा। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा बनेगा। क्यों? उसका कारण ये है, मैं फिर से बताऊंगा, जिससे कि ऊपर की तरफ जैसे ही उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं में ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और जहां पर भी हमारा कमी का अनुभव होगा तो हम कह सकते हैं वो ही हमारा क्या होगा? सीधा पिरामिड बनेगा। दूसरा, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती चली जाती है। सभी को 10% ऊर्जा मिलती है। अपने नीचे वाले का 10% ऊर्जा ऊपर वाले की तरफ मिलती चली जाती है। नीचे वाले का ऊपर वाले को 10% ऊर्जा मिलती चली जाती है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कितनी कितनी परसेंट की हानि होती है ऊर्जा की? तो अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अब 100% में उनको 10% ऊर्जा मिल रही है, तो हानि कितने की हो रही होगी? भाई हानि 90% की हो रही होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के पिरामिड में कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती है? 90% ऊर्जा की हानि होती है। और ऊर्जा कितने प्रतिशत मिलती है? 10% मिलती है। तो आशा करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा। और ये ही वीडियो, ये जो 10% है, कई बार, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है,
ये जो 10% का नियम था लिंडेमान ने दिया था, और जो कि 1942 में दिया था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ये जो ऊपर की तरफ 10% ऊर्जा चलती चली जाती है, ये नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था 1942 में। तो आशा करता हूँ कि ऊर्जा का पिरामिड आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना, जीएस उन बच्चों तक पहुंचाना, जनरल स्टडी जो भी आप कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते हैं या किसी भी कारण से वो नहीं जा सकते हैं, या उनके शहर दूर हैं, वहाँ से कस्बे दूर हैं, वो इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।